So hello students, so welcome back to our next video and today we'll be discussing about some of the terms that is related to Java. ठीक है, तो पहला टर्म हम लोग देख लेते हैं. We have JDK. So what are we learning today? Terms. ठीक है, the terms related to Java. तो JDK, what is JDK? It stands for Java Development Kit. ठीक है, तो ये एक बॉक्स रहता है, ये एक किट रहता है जिसमें जावा का कोड करने के लिए जो जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको प्रोवाइड करता है ये चीज़ JDK. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे बोला गया आपको ऑपरेशन करो. ठीक है, तो कहाँ से ऑपरेशन करोगे? आपके पास ब्लेड नहीं है, आपके पास वो सुई धागा नहीं है स्टिच करने के लिए. ठीक है, तो कहाँ से ऑपरेशन करोगे? तो अब आपको अगर कोई ऐसा किट दे दिया जाए, एक बॉक्स दे दिया जाए जिसमें ये सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है, तब ना जाके आप ऑपरेशन करोगे. तो JDK का काम वही चीज़ रहता है. ये जावा में कोड करने के लिए हर वो चीज़ जिसका हमें ज़रूरत पड़ेगा वो इस किट में अवेलेबल है. तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज JDK. ठीक है, देन द नेक्स्ट टर्म व्हाट वी हैव इज JRE. JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. अब किट आपको दे दिया गया है, जावा का कोड आपने कर लिया है, अब उसको आपको रन करवाना है, चलवाना है. तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है जिसमें जावा का कोड जो है वो रन कर सके. एंड दैट एनवायरनमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. ठीक है, अगर आपके सिस्टम में JRE नहीं है देन यू कैन नॉट रन जावा इवन दो यू कैन राइट द कोड. ठीक है, यू कैन राइट द कोड बट यू कैन नॉट रन दैट, यू कैन नॉट कंपाइल दैट, वो चलेगा नहीं आपके सिस्टम में. सो यू नीड JRE टू रन द कोड्स. देन द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव IDE. IDE stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स दी हुई रहती है जो कि आपको कोड करने में हेल्प करे. ठीक है, इट इज़ ए कंबाइंड सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोड कर सकते हो, उस कोड को रन भी कर सकते हो और साथ ही साथ उस कोड को व्यू भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, कुछ गलत है नहीं है वो सारे चीज़ कर सकते हो. ठीक है, तो IDE क्या चीज़ है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको एक ही छत के अंदर में ये तीनों चीज़ करने के को हेल्प करे. सो दैट्स व्हाट दैट इज़ नोन एज IDE. So there are multiple IDEs available in the market. So if you don't use IDE, कोडिंग तो आप नोटपैड में भी कर सकते हो. ठीक है, हालांकि नोटपैड में अगर आप कोड करते हो तो वो बड़ा डिफिकल्ट रहता है. बाकी का IDEs जो है ना वो कलर चेंज करके बता देता है कि कहीं पे आप एरर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. नोटपैड वैसा कुछ नहीं बताता है. इसमें नॉर्मली एज ए टेक्स्ट एडिटर आपको सारे चीज़ लिखने होंगे. नोटपैड में डायरेक्टली आप रन नहीं कर सकते हो उसको, फिर बड़ा दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है जिससे रन करवाओ. तो कर तो सकते हैं कोडिंग नोटपैड से भी बट वी डोंट यूज़ नोटपैड. So we use some IDEs. So there are multiple IDEs available in the market. We have IntelliJ IDEA, we have VS Code. ठीक है, स्पाइडर होता है, ब्लूजे रहता है जो कि आपको स्कूल में सिखाया जाता है. तो ये सभी IDE है. ठीक है, अब ब्लूजे जो है ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली फॉर टीचिंग पर्पसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ऐसे रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में आप अभी भी जाओगे दे नेवर यूज़ ब्लूजे क्योंकि इसमें फीचर्स का कुछ कमी रहता है. सो रियल वर्ल्ड में मोस्टली लोग VS कोड यूज़ करते हैं. ठीक है, VS कोड बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक ही छत के अंदर में आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर सकते हो. जावा, C++, पाइथन, HTML, CSS, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इन VS कोड. तो बट वी विल स्टिक विथ आर ब्लूजे ओनली. ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में ब्लूजे सिखाया जाएगा तो जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे ब्लूजे में करेंगे. कैसे चलाते हैं इसको, कैसे डाउनलोड करते हैं, सो एवरीथिंग आई एक्सप्लेन. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर IDE. चलो ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं एक बेसिक जावा का जो कोड रहता है, प्रोग्राम रहता है, वो कैसे हम लोग इसको लिखते हैं. तो सबसे पहला जावा का एक बेसिक हम लोग कोड लिख लेते हैं. पहला पैकेज com.company. ठीक है, ये पैकेज हो गया हमारा. क्या होता है पैकेज वगैरह दैट एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन. देन वी हैव पब्लिक क्लास एंड देन क्लास नेम यू कैन गिव एनीथिंग. लेट्स से क्लास का नाम दे रहे हैं हाय. ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main and then in bracket we have string args and then the square bracket open and close. ठीक है, स्ट्रिंग ध्यान देना ये S कैपिटल लेटर में है.
अब जावा में है ना, आप एक फुल स्टॉप पे अगर आप मिस करते हो, एक स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ गड़बड़ कर देते हो, तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, सिंटैक्स एरर दिखाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट वाइल टाइपिंग इन जावा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, तो उसका कोड होता है सिस्टम, कीप इन माइंड एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड देन दिस सेमीकोलन। ओके, सो वी आर डन विद दिस। ये मेन मेथड यहाँ पे, ये जो मेन है ना, इसको मेथड कहते हैं, वो क्या होता है वगैरह वी विल डिस्कस। तो ये मेन मेथड यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लास यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एक लाइन हम लोग समझते हैं कि किसका क्या काम है। पहला हम लोग बात करते हैं इस वर्ड के बारे में, पैकेज। सो व्हाट डू वी मीन बाय पैकेज? सो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, पैकेज जो है वो बहुत सारे क्लास का कलेक्शन है। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। पबजी खेलते हो? ठीक है, पबजी फ्री फायर नहीं भी खेलते हो तो सुने तो होगे। तो पबजी में क्या चीज़ रहता है, शूटिंग गेम है, गोली वोली चलता है। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है एक जन बैठ के पबजी का कोडिंग वगैरह सब चीज़ किया है? ऐसा नहीं ना है, हज़ारों लोगों का टीम रहता है। वो टीम मेहनत करती है, सालों काम करती है, तब जाके आपका एक गेम जो है वो लॉन्च होता है मार्केट में। तो उस टीम में मान लेते हैं कि ये हमारा पहला टीम है, जिसका काम था कि पबजी में जो भी प्लेयर है उसका डिज़ाइनिंग करो। ठीक है, ये दूसरा टीम है जिसका काम था कि गन कौन कौन सा यूज़ होगा वो पता लगाओ। ये हमारा एक तीसरा टीम है जिसका काम है कि जब प्लेयर चले, रन करे, तो कैसा साउंड आना चाहिए। ठीक है, वो मोस्टली साउंड वाला डिपार्टमेंट ये टीम देख रही है। ये वाला टीम है जो कि स्कोर को कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, ये वाली एक टीम है जो कि उसको ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बना रही है। तो सभी जो टीम है वो लोग अपना अलग अलग कोडिंग करते हैं और उसको अपने अपने क्लासेस के अंदर में लिख के रखते हैं। जैसे डिज़ाइन वाली टीम ने अपना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट किया, उसको अपना कोई एक क्लास के अंदर में वो कोड को लिख के रखा। ये गन वाली टीम अपना कोड करके अपने एक क्लास के अंदर में लिख के रखा, ये सेम चीज़, ये सेम चीज़। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी डू इज़, ये जितने भी क्लासेस हैं सबको हम लोगों ने कंबाइन किया, और कंबाइन करके ही ना ये वाला पबजी गेम हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, सो दैट इज़ ओनली नोन एज आवर पैकेज। पैकेज इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ क्लासेस। बहुत सारे क्लास को एक साथ जोड़ेंगे तब जाके हमारा एक पैकेज बनता है। और पैकेज का नाम फिर कुछ रहता है, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। हेयर वी हैव गिवन com.company, बाकी आप अपना नाम भी रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड दैट इज़ पब्लिक। पब्लिक क्या चीज़ होता है, इसका मतलब ये जो क्लास है और क्लास का नाम है हाई, इसके अंदर जो जो चीज़ है वो दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल, कोई भी उसको देख सकता है। सो दैट्स व्हाट दिस वर्ड मीन्स, पब्लिक। ठीक है, इसको एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स में आगे हम लोग देखेंगे। अब ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड मीन्स रिजर्व वर्ड। एक क्लास बनाने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, उसको क्लास ही हम लोग कहते हैं, और ये क्लास का नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। पब्लिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्टैटिक मतलब इसमें चेंजेस होगा नहीं। वॉइड का मतलब दिस इज़ ए नॉन रिटर्नेबल टाइप, मतलब इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। अब कहाँ रिटर्न नहीं होगा वो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ दिनों में जब हम लोग मेथड्स वगैरह फंक्शंस डिटेल्स में देखेंगे कुछ समझ में आ जाएगा। तो वॉइड इज़ नॉन रिटर्नेबल टाइप। एंड मेन, सो व्हाट इज़ दिस मेन? मेन इज़ ए मेथड जिसके अंदर में बहुत सारे कोड्स वगैरह लिखे हुए रहते हैं। सब बहुत सारा कोड हम लोग बना सकते हैं, अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो मेन एक मेथड होता है। और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो मेन जो वर्ड है ना, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम। कोई भी जावा प्रोग्राम बिना इस मेन मेथड के चल नहीं सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता है। मतलब जावा प्रोग्राम को अगर आपको रन करवाना है तो ये मेन मेथड डालना पड़ेगा। जावा सबसे पहले इसका जो कंपाइलर है खोजता है कि कहाँ पे मेन है, जहाँ पे भी मेन है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। एंड स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप, ARGS स्टैंड्स फॉर आर्गूमेंट्स। ये सारे चीज़ अभी थोड़ा इग्नोर करो, अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो धीरे धीरे जब हम लोग कोड करेंगे तो ये खुद समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, देन वी हैव स्क्रीन में कोई चीज़ दिखाने के लिए हमारे पास कोड रहता है system.out.println। ठीक है, प्रिंट एलन में ये एलन दैट मीन्स न्यू लाइन, वट एवर यू आर राइटिंग दैट विल बी प्रिंटेड इन ए न्यू लाइन। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो जैसा लिखते हो दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एग्जैक्टली एज इट इज़ रिटन। जैसे हेलो में H कैपिटल था, स्क्रीन में भी आपका H कैपिटल रहेगा, E स्मॉल, double L O, देन यू हैव गिवन वन स्पेस,
So on the screen also one space will be given, then we will be having world. ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जैसा लिखा जाता है वो स्क्रीन में एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट होता है. ठीक, अब एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं बिटवीन system.out.print and system.out.println. So let's say we have system.out.print and then we have written hi. Next line system.out.print and we have written hello. ठीक है, अब सेम चीज़ इधर भी करते हैं. system.out. इस बार प्रिंट के जगह पे println and then hi and we have system.out.println and we have hello. तो क्या डिफरेंस है प्रिंट और println में? प्रिंट क्या करता है, ये स्क्रीन में कर्सर जो है वो जाता है, हाई लिखा हुआ है, हाई प्रिंट कर देता है, प्रिंट उस कर्सर को यहीं पे रखता है. फिर अगला लाइन में जाता है system.out.print हेलो, हेलो यहीं से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है. तो हाई हेलो आपका एक के बाद एक लिखा हुआ आएगा. Now what is the difference between this print and println? In case of println कर्सर क्या करता है, हाई ये प्रिंट हो गया, ln मीन्स न्यू लाइन, कर्सर चला जाता है नेक्स्ट लाइन में. फिर system.out.println हेलो, यहाँ पे हेलो प्रिंट कर देगा, ln मीन्स न्यू लाइन, कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में. आगे और कुछ प्रिंट करने को तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा. तो प्रिंट क्या करता है, सबको एक ही लाइन में प्रिंट करवा देता है. println क्या करता है, एक के नीचे एक प्रिंट करवाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आपको कैसे प्रिंट करवाना है, एक लाइन में करवाना प्रिंट यूज़ करो, अलग अलग लाइन में करवाना है println यूज़ करो. ठीक है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. तो ये चीज़ हो गया. एक और बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ये लास्ट में ये सेमी कोलोन. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सेमी कोलोन? तो सेमी कोलोन बेसिकली टर्मिनेट्स द लाइन, इसका मतलब लाइन को ख़त्म कर देता है. जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज़ एन इडियट बॉक्स, इट इज़ अ डोंकी, गधा होता है, उसको हर चीज़ बताना पड़ता है. जैसे कंपाइलर इसको लाइन को चेक करेगा यहाँ पे जाएगा, और अगर आप ये टर्मिनेटर यूज़ ना करते हो, सेमीकोलन यूज़ नहीं करते हो, कंपाइलर चेक करते ही चला जाएगा. भले आपका स्क्रीन ख़त्म हो गया फिर भी वो उधर बढ़ते ही चला जाएगा, चेक करते जाएगा. हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तुम रुक जाओ, आगे नहीं जाओ, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ. सो फॉर दैट ओनली वी यूज़ दिस टर्मिनेटर. ठीक है, तो कंपाइलर को ये बताएं कि ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट लाइन में जाओ, इसीलिए यूज़ करते हैं. अब यहाँ तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, वाई डोंट वी गिव ए सेमीकोलोन हेयर, वाई डोंट वी गिव ए सेमीकोलोन हेयर? सो द रीज़न इज़ यहीं पे अगर सेमीकोलोन डाल देंगे तो कंपाइलर क्या चीज़ करेगा, यहाँ पे आएगा, देखेगा कि लाइन ख़त्म, ये जो ब्लॉक है जो कि यहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ. कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो बोला गया था कि लाइन ख़त्म, आगे मत जाना, आगे कुछ है ही नहीं, तो आगे वो आएगा ही नहीं इधर साइड में. द सेम रीज़न इज़ यहाँ पे क्यों नहीं डालते मेन मेथड में. यहाँ अगर हम लोग इसको टर्मिनेट कर देते हैं तो जहाँ मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है और जहाँ मेन मेथड ख़त्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो चीज़ लिखा हुआ है उतने पार्ट को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, चेक ही नहीं करेगा. ठीक है, सो वही कारण है कि इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, चलो इतना हमारा बात हो गया. चलो अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि कमेंट क्या चीज़ होता है. कमेंट जो होता है इट इज़ ए रिमार्क फ्रॉम द प्रोग्रामर. जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, जो कोड लिख रहा है, वो खुद के बेनिफिट के लिए एक छोटा मोटा नोट्स अगर लिख के रखता है सो उसको हम लोग कमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि वो नोट्स है जो कि प्रोग्रामर खुद लिखता है खुद के बेनिफिट के लिए. अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक कोड आज लिखा जिसमें 1000 लाइन था, 1000 लाइन था, आज आपने लिखा, आज आपको याद है कि क्या कोड लिखा हुआ है. लेकिन आज से 10 साल बाद सेम कोड को अगर आप ओपन करते हो तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या 1000 लाइन्स ऑफ कोड को आप फिर से रीड करोगे? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नो. सो इन दैट केस वी राइट सम कमेंट्स बिसाइड द लाइन्स. जैसे अभी आपको जो चीज़ समझाया, जैसे आपको समझाया कि अब ये सेमीकोलन का क्या फंक्शन है, टर्मिनेटर का क्या फंक्शन है, ये चीज़, तो अगर आप भूल जाते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे system.out.println देन वी हैव हाई एंड देन व्हाट वी डू इज़ वी टर्मिनेट द लाइन. तो अभी तो आपको याद है इसका काम लाइन टर्मिनेशन का है, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिख के रख सकते हो कि सेमीकोलन इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द लाइन. ये आप लिख के रख सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो ये क्या चीज़ होगा, कंपाइलर इसको भी रीड करना स्टार्ट कर देगा, कोशिश करेगा इसको भी 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा. तो कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये वाले चीज़ को रीड मत करो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट. सो देयर आर बेसिकली
टू टाइप्स ऑफ कमेंट होता है, तो ऐसे 3 टाइप्स का है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इन जावा 3 तरीके का कमेंट होते हैं। तो पहला हम लोग सिंगल लाइन कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट ये इस तरीके से डबल बैकस्लैश से स्टार्ट होता है। इसका मतलब आप इसमें एक लाइन कुछ भी लिख दो, कंपाइलर इस पूरे एक लाइन को चेक नहीं करेगा। कितना भी बड़ा लाइन आप लिखो, इस पूरे एक लाइन को चेक नहीं करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक ही लाइन होना चाहिए। दूसरा लाइन में आ जाओगे यहाँ पे कंपाइलर इसको चेक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो हाउ कैन यू लाइक मेक दिस लाइन ऑल्सो कमेंट। जैसे आपने कोई चीज़ लिखा, एक लाइन में ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा लाइन में चला गया, तो आप क्या करो, दूसरे लाइन के स्टार्टिंग में भी ये चीज़ डाल दो, ठीक है। तो ये भी कमेंट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, ये हम लोग कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट एडवाइसेबल। जहाँ पे बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखना पड़ता है, तो ये हर लाइन के स्टार्ट, जैसे 100 लाइन्स मेरे को कमेंट करना है, तो सारा लाइन से पहले ये करते जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके इसमें मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट मीन्स ये बैकस्लैश और ये स्टार, उसके बाद आप कुछ भी लिखो, राम कहानी कितनों भी लंबा चौड़ा लिख दो, बस ख़त्म करने से पहले ये स्टार और बैकस्लैश लगा देना है। तो ये जितने भी चीज़ ये स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में लिखा हुआ है, वो चीज़ को कंपाइलर चेक नहीं करता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज कमेंट। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन विच वन यू हैव टू यूज़। अगर आपका एक ही लाइन का कमेंट है तो आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करो, अगर आपको बहुत सारा लाइन लिखना है तो आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करो। तो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स कम टू द टर्म दैट इज पैराडिग्म। पैराडिग्म मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग, द अप्रोच टू प्रोग्रामिंग। जैसे अगर आपको बोला जाए कि लेट्स से 2 बार 4, ठीक है, आपको बोला गया है 2 टाइम्स 4, तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या पहला तरीका 2 बार 4 यानी कि 1 बार 4, दूसरा बार 4, तो 2 बार 4 क्या होगा 8। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4, then also you will get at 8 only, no, ठीक है। So different people have different mindset, different thinking methodologies, so it depends upon what methodologies you are using। तो जैसा आपका सोच है, जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, उसी को हम लोग पैराडिग्म बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो 1 वर्ड में या फिर आपका डिफाइन द फॉलोइंग में 1-1, 2-2 मार्क्स में ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पैराडिग्म हो गया। एंड देन लेट्स कम टू मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या चीज़ होता है, इट इज़ ए पीस ऑफ कोड जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, अकेला काम कर सकता है। सो दैट इज़ मॉड्यूल। तो जब हम लोग कोड लिखेंगे, सो एट दैट टाइम विल अंडरस्टैंड सो व्हाट इज़ ए मॉड्यूल, ठीक है। तो उस टाइम में प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए मॉड्यूल बस इतना ही समझ जाना है कि वो कोड का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली अकेला काम कर सकता है। ठीक है, चलो इतना पार्ट हो गया। लेट्स नॉट मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग। सो नेक्स्ट ये क्लास, सब क्लास, ऑब्जेक्ट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। एंड लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियोज़।